पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक्स की तारीख में नए बाब का इजाफा कर दिया। पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला दुनिया के 12 बेहतरीन एथलीट मध्य मुकाबिल, सबकी निगाहों का मरकज अरशद नदीम। 92 पाकिस्तान के अरशद नदीम ने फाइनल मरहले की दूसरे ही थ्रो में ओलंपिक का नया रिकॉर्ड बना दिया। रिकॉर्ड 92.97 मीटर दूर फेंका। इस कमाल की थ्रो के बाद तमाम हरीफ अंडर प्रेशर दिखाई दिए। भारत के नीरज चोपड़ा हो, ग्रेनाडा के पीटर्स, जमहूरिया चेक के जैकब, जर्मनी के वेबर या कीनिया के जियोलेस, हर एक परेशान दिखाई दिया। नीरज की तो 6 में से सिर्फ एक ही थ्रो दुरुस्त करार पाई, जो 89.45 मीटर थी। अरशद ने अपनी आखिरी बारी में भी 91.79 मीटर लंबी थ्रो की। अरशद की दूसरी बेस्ट थ्रो के भी कोई करीब न आ सका। अरशद ने सबसे लंबी 92.97 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम का ये गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में पाकिस्तान का पहला तलाई तमगा। ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने 40 साल बाद गोल्ड और 32 साल बाद कोई मेडल जीता है। अरशद नदीम ने पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बाब रकम किया जो कोई बदल नहीं सकता। गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन अरशद नदीम की जीत के बाद मेडल से पहले जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि खुशी से नींद ही नहीं आ रही है, बहुत मुबारकबादें मिल रही हैं, बहुत साल बाद पाकिस्तान को खुशी मिली है, वो अपनी कोशिश में कामयाब रहे। रिवायती हरीफ भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के बारे में उन्होंने कहा कि उनके साथ नीरज चोपड़ा भी बहुत खुश हैं। नीरज और उनकी दोस्ती बहुत मशहूर है। जब सुबह उठे तो कैसा फील कर रहे थे? यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट। जी खैर मुबारक, मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरे पीछे बहुत सारी दुआएं थी पाकिस्तानी कौम की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। तो आज सुबह की बस यही थी कि पहले कंपटीशन की वजह से नींद नहीं इतनी आ रही थी, अभी खुशी की वजह से इतनी नींद नहीं आ रही है। अल्लाह ताला ने खुशी इतनी दी है, खुशी अल्लाह ताला ने इतनी दी है कि बस मुबारकबादें बहुत सारी आ रही है, तो बस उनसे बातचीत हो रही है और मुबारकबाद ले रहा हूँ और दे रहा हूँ। अच्छा अरशद, आप थोड़ा कल का भी बताएं, जब कल फाइनल था किस तरह आप फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे उस वक्त दिमाग में? उसके बाद आप उसके बारे में भी बताएं, जब फाइनल था और आपकी बारी थी। कि जैसे टोक्यो ओलंपिक्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया मैं, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन किस्मत में मेडल नहीं लिखा हुआ था। तो तब से मेरी होप थी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ओलंपिक्स आएगी उसके लिए भरपूर तैयारी करूँगा और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम को मायूस नहीं करूँगा। तो इसके पीछे हमारी बहुत सारी मेहनत है, स्ट्रगल है। जैसे कि मेरे कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब, उन्होंने रात दिन मेहनत करवाई है और हमने गोल सेट किया हुआ था कि इंशाल्लाह पेरिस ओलंपिक्स में जो है ना वो इंशाल्लाह मेडल लेके आना है। और मैंने इसी 2024 में फरवरी में मैंने राइट नी की सर्जरी भी करवाई और उसके बाद हमारी रिहैब बड़ी अच्छी रही। और फिर मुझे राइट टांग की मुझे इंजरी भी हुई 2 दफ़ा, उस पर भी हमने बड़ा वर्क किया और इसमें बड़ा हाथ है जो डॉक्टर अली शेर बाजवा साहब, उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ट्रीटमेंट की और जैसे कि मैंने डायमंड लीग खेली पेरिस में, वहाँ से होपफुल हुआ कि इंशाल्लाह जो है ना वो पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड की फाइट करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ कि जैसे क्वालिफाई राउंड था और पहली थ्रो पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, तो वहाँ पे मैं मुकम्मल ही जो है ना होपफुल हो गया कि इंशाल्लाह मैं गोल्ड की फाइट करूँगा। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं जहाँ पे भी कंपटीशन खेलता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी बेस्ट करूँ। तो जैसे मैं बेस्ट करता हूँ तो अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त देता है। तो वही हुआ कि मैंने अपनी बेस्ट की, तो अल्लाह ताला ने मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा और उसके साथ मैंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 का रिकॉर्ड ब्रेक किया। इस बार मैंने कहा इंशाल्लाह जो है ना वो मेडल लेके जाना है, तो हम जो 14 अगस्त है ना जो वो इंशाल्लाह मेडल के साथ ही मनाएंगे। तो अल्लाह ताला ने बस हमें मेडल से नवाजा है और इतनी बड़ी अचीवमेंट दी है कि वो आप समझ लेंगे खुशी के आंसू थे। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही थी और नीरज चोपड़ा भाई को भी, क्योंकि हम साउथ एशिया में 2 ही प्लेयर हैं जो पूरे वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह इस दोस्ती को जो है ना वो लॉन्ग टाइम लेके चले। तो अगर देखा जाए तो ये जो गेम है
ये इंसान को भाईचारा भी सिखाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पर भी बड़ा फख्र है कि हमारी जो दोस्ती है वो पूरे वर्ल्ड में बड़ी मशहूर है। आशा नदीम की वालिदा ने अपने बेटे की तारीखी जीत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि मुझे अपने बेटे पर बहुत फ़ख्र है। मुझे अपने बेटे से उम्मीद थी कि वो इस खेल में पाकिस्तान का हीरो बनेगा। मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि माँ आपकी दुआएं मेरे साथ थीं, आपकी दुआओं की वजह से मैंने पाकिस्तान के लिए मेडल जीता। मैंने पूरे मुल्क से कहा था कि मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए मेडल ज़रूर जीतूँगा। आपको लगता था कभी इस खेल की वजह से वो पूरे मुल्क का नाम रोशन करेंगे, वो इतने ज़्यादा कौम की में उनको इतनी इज्जत मिलेगी? मैं अपने दिल से बहुत फख्र कर रही थी और मैं अपने बेटे से भी अंदाजा ला रही थी भी मेरा बेटा इंशाल्लाह ताला ये मैच खेलेगा, ये गेम भी खेलेगा और मेरा बेटा पाकिस्तान का हीरो बनेगा। ये मेरे दिल में ख्वाहिश थी मेरा बेटा कोसी गेम खेल रहा है, ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और पाकिस्तान का हीरो बनेगा। कल रात जीतने के बाद आपकी बात हुई अरशद से? सुबह मेरे बेटे से मेरी बात हुई, उसने मेरे से मुबारक दी और बहुत खुश होया। माँ कहना तेरी दुआएं मेरे साथ थी, तू दुआएं मांगी और मैं पाकिस्तान के लिए मेडल जीता और पाकिस्तान से मैं वादा किया था बे इंशाल्लाह ताला मेरे से दुआएं करें, मैं मेडल जीतूंगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो में चांदी का तमगा जीतने वाले भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को फ़ोन पर मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल में उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नरेंद्र मोदी ने नीरज से कहा कि आपकी वालिदा ने आशा नदीम को अपना बेटा कहा, मैं उस जज्बे से मुतासिर हुआ हूँ। मुकाबले के बाद भारतीय वज़ीर आज़म ने नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल जीतने पर मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया। उनकी मेहनत और अज़्म की तारीफ करते हुए मुस्तकबिल में उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। गुफ्तगू करते हुए नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा की वालिदा का मीडिया से इंटरव्यू का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल करने वाले अरशद नदीम को अपना बेटा कहा था। मोदी ने कहा कि वह आपकी वालिदा के इन अल्फाज से खुश हुए। और जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडलिस्ट आशा नदीम ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जैसे ही मेरे हाथ से थ्रो निकली तो अंदाज़ा हो गया था कि ये 90 मीटर से ऊपर ही जाएगी। जब पता चला कि मैंने 92 मीटर से ऊपर थ्रो कर दी है तो मुझे 80 से 90% यकीन हो गया था कि गोल्ड मेडल पाकिस्तान आ रहा है। मैं इंतहा से ज़्यादा खुश हूँ और कौम की दुआओं का शुक्रगुजार हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि कौम मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं सुबह यहाँ से निकलूँगा और रात 1 बजे लाहौर में लैंड करूँगा। मतलब और जब आपके हाथ से थ्रो निकली तो आपको अंदाजा हो गया था कि ये 90 मीटर से ऊपर ही जा रही है, या आपको ये लग रहा था कि आप ओलंपिक की तारीख का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं? जैसे हाथ से रिलीज होती है थ्रो तो पता चल जाता है कि ये थ्रो अच्छी हो सकती है। जैसे हाथ से रिलीज हुई थी तो मैंने समझा कि 90 से ऊपर ही है। और जब 92.97 मीटर लिखा हुआ आ गया, आपको पता चल गया कि आपने इतनी बड़ी थ्रो फेंक दी है, तो उसके बाद आपको ये लग रहा था कि बस अब मैं जीत ही जाऊंगा, गोल्ड मेडल में पाकिस्तान के लिए जीत गया हूँ? तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने सेकंड थ्रो ही 92.97 जो है थ्रो की, तो वहाँ से मैं तकरीबन 89% में होपफुल हो गया था कि इंशाल्लाह हमारा गोल्ड पक्का है। देखिए माशाल्लाह बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है और गोल्ड जीता है। और आपको अंदाजा होगा करोड़ों के इनामात का ऐलान हो चुका है, कौम भी आपका इंतजार कर रही है आपको रिसीव करने के लिए। इंशाल्लाह मेरी कल वापसी है, सुबह इंशाल्लाह मेरी फ्लाइट है 11 बजे और कल रात को 1 बजे मैं पहुंच रहा हूँ लाहौर एयरपोर्ट। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमद पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में विफाक और सिंध के मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला हाउस सिंध आमद पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के हमरा गवर्नर सिंध वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, अलीम खान, खालिद मकबूल, अतातारड़, राना तनवीर भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर आज़म से मुलाकात और मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर आला सिंध ने उनकी कराची आमद पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म के दरमियान वफाक और सिंध के मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरान को शाहीन 3 मिसाइल देने की रिपोर्ट्स गलत हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग से हर सूरत बचा जाए। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान का कहना था कि बांग्लादेश वाक़यात में पाकिस्तान के मुलव्वस होने की तमाम रिपोर्ट्स मुस्तरद करते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स भारत के पाकिस्तान के बारे में जहनी जुनून की अक्कासी करती हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। तर्जुमान का मज़ीद कहना है कि अमरीकी कांग्रेस में बिल को
नोट किया है। इस बिल में पाकिस्तान की जानिब से गैर ज़रूरी इशारों का नोटिस लिया है। दोस्त ममालिक को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। पाकिस्तान अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखता है। उम्मीद रखते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करेगी। तर्जमान का मज़ीद कहना है कि अमेरिकी इंतज़ामिया से आसिफ मर्चेंट के हवाले से रब्ता किया है। हमने इस हवाले से अमेरिकी बयान देखा है। हम इस केस की अमेरिकी इंतज़ामिया से तफसीलात के मुंतज़िर हैं। और हुकूमत और जमात इस्लामी के माबैन कामयाब मुज़ाकरात के बाद लियाकत बाग के मकाम पर तमाम रुकावटें हटाकर मरी रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। जमात इस्लामी ने हुकूमत से मुआहिदा करके धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। 14 रोज़ तक बंद रहने वाली शाहरा लियाकत बाग मरी रोड को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस ने लियाकत बाग पर लगी तमाम रुकावटों को हटा दिया है। लियाकत बाग मेट्रो स्टेशन को भी आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। पुलिस ने कंटेनर्स, बैरियर्स और पुलिस वैन्स भी लियाकत बाग से रोड से हटा ली हैं। मरी चौक पर लगे डाइवर्जन भी हटा दी गई है। जमात इस्लामी के धरने के बायस मरी रोड लियाकत बाग के मकाम पर 14 रोज़ तक बंद रही। हुकूमत और जमात इस्लामी का माबैन कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के 5 अदवार के बाद होने वाले मुआहदे की दस्तावेज़ सामने आ गई हैं। मुआहदे की दस्तावेज़ के मुताबिक IPPs के साथ मुआहदों का असर-नौ जायज़ा लेने के लिए टास्क फोर्स कायम की जाएगी जो 1 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाएगा और रेवेन्यू बढ़ाकर तनख्वाहदार तबके पर लगाए गए बेजा टैक्सेस को कम किया जाएगा। दस्तावेज़ के मुताबिक बड़े जागीरदारों और लैंड होल्डर पर इनकम टैक्स का मौसर निज़ाम वज़ा किया जाएगा। ताजरों और एक्सपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाई जाएगी। अगस्त के बिजली के बिलों की अदायगी को 15 दिन के लिए मौखर किया जाएगा। कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी बिजली के फ़ी यूनिट की कमी से मुंसलिक होगी। टास्क फोर्स में वापडा चेयरमैन, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान और FPCCI के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। माहदे में हुकूमत की टास्क फोर्स के इनेकात भी शामिल हैं कि इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाएगा। सरकारी सतह पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को 1300 cc तक महदूद किया जाएगा। हुकूमत अशिया खुरनोश की कीमतों और टैक्स में कमी करेगी। बलोच यकजहती कमेटी और हुकूमत के दरमियान मामला तय पाने के बाद बलोच यकजहती कमेटी ने गवादर में धरना ख़त्म कर दिया है। बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से आज तुरबत में जलसे का एहतमाम किया गया। जलसे से खिताब करते हुए महारंग बलोच का कहना था कि जबर के सामने किसी सूरत भी सरेंडर नहीं किया जाएगा। बलूचिस्तान के वसाइल अवाम की मलकियत हैं। सूबे के वसाइल की लूट खसूट कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी तहरीक यहाँ ख़त्म नहीं हुई, अब इसका आगाज़ है। दूसरी जानिब गवादर से मेंबर बलूचिस्तान असम्बली मौलाना हिदायतुल रहमान का कहना है कि गवादर धरने को ख़त्म हुए 12 घंटे से ज़ायद का वक्त बीत चुका है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क बहाल नहीं हुआ है। हुकूमत आवाम को तंग करने से बाज नहीं आ रही है। मवासिलाती सिस्टम की बंदिश से कारोबारी हल्के के साथ आम शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। 11,000 पेंशनर से मुतल्लिक अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि इनफरादी शख्सियात या इदारों के पास अदालती फैसले पर अमल दरामद के सिवा कोई चारा नहीं। अमल दरामद के लिए एक सीनियर ऑफिसर को फोकल पर्सन मुकर्रर करें। फोकल पर्सन पेंशनर्स की मुकम्मल अदायगी यकीनी बनाकर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के हुक्मनामे में कहा गया है कि जमहूरियत में कानून की हाकमियत सिर्फ एक असूल नहीं, वो बुनियाद है जिस पर हुक्मरानी की कानूनी हैसियत टिकी होती है। सुप्रीम कोर्ट को बतौर एपिक्स कोर्ट आइनी तशरीह, इंसाफ की फराहमी और आइन पर अमल दरामद का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले महज सिफारशात या एडवाइजरी नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाना होगा। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लैपटॉप स्कीम, मेट्रो ट्रेन और दीगर मनसूबों के फ्रांस में भी चर्चे हैं। तलबा का अगले 10 साल के लिए भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान अहमद भट्टी से। जी, मैं इस वक्त फ्रांस पेरिस की एम्बेसी में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है
यूथ क्या कहना चाहती है? आपका कोई पैगाम है जो शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कुछ कहना चाहती हैं? सर मैं कहना चाहती हूँ हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं ये शहबाज शरीफ साहब। इनका पास्ट सारा यूथ के बारे में था, यूथ के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है और अभी भी मैं चाहती हूँ कि यूथ के लिए और अपॉर्चुनिटीज निकालें। शहबाज शरीफ साहब, यू आर आवर लीडर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एंड आपसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि आगे भी आप यूथ के लिए अगले 5 साल नहीं 10 साल हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। शहबाज शरीफ साहब से हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, स्पेशली जो उन्होंने हमारी यूथ के लिए किया है। जब वो लैपटॉप स्कीम है, उनके पास यूनिवर्सिटी जाने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं है, उनके पास एजुकेशन के लिए इंटरनेट नहीं है, उनको लैपटॉप्स की जरूरत है और आपने वो प्रोवाइड की है जो बेसिक जरूरत है हर स्टूडेंट की। तो उसके लिए हम आपको थैंक यू करते हैं और हम बहुत आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप आगे भी यूथ के लिए बहुत ज्यादा काम करेंगे। जी, इस वक्त आपने यूथ का मैसेज सुना जो कि पैगाम था उनका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के लिए, और उनका ये कहना है कि हमें आपसे बहुत सी तवक्कुआत हैं, आप हमें हमारी मजीद तवक्कुआत को पूरा करेंगे। स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम होने चाहिए पूरी दुनिया भर में ताकि स्टूडेंट्स वहाँ पर जाके चीज़ों को लर्न करें। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की अरशद नदीम की तरफ से ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम करने पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो करके रिकॉर्ड तोड़ा। ये जीत पाकिस्तानी अवाम की सलाहियतों और अज़म का मुँह बोलता सबूत है जो पाकिस्तान के लिए बेपनाह फ़ख्र का बायस है और पाकिस्तानियों का ये अज़्म आलमी सतह पर खिलाड़ियों को मुतासर करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात की सफ़ीर की हैसियत से मुझे अपनी बिरादर कौम को ऐसे संग मील अबूर करते देखने पर फ़ख्र है।